एक्सरसाइज मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसे आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, और अगर आप उसे इंस्टॉल करते हो तो आपको एक प्रॉपर नोट्स मिल जाएगी जो मैंने पूरा सीक्वेंस में बनाया था। जैसे आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे नोट्स, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक नोट्स बनाए हैं, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन भी किया है बहुत ही कम टाइम में। तो क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट में रहेगा वो। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्लास 11th का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, देखो इसमें आप क्या बोला जा रहा है कि in which of the following example of motion can a body be considered approximately a point object? point object यहाँ पर चार दिए गए कंडीशन, इन चार कंडीशन में आपको ये बताना है कि कौन से कंडीशन में ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा और कौन से नहीं किया जाएगा। पहला है अ रेलवे कैरेज, ठीक है, मूविंग विदाउट जर फ्रॉम टू स्टेशन। जैसे पहला नंबर, आप बताओ पहला नंबर का आंसर क्या होना चाहिए। जैसे ये एक ट्रेन है, ठीक, ये स्टेशन 1A पे है, थोड़ी देर के बाद स्टेशन बी पे पहुंच जाएगा, तो इसकी डायमेंशन के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यानी यहां पर रेलवे कैरेज क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। तो पहला आंसर क्या होगा, पहला का आंसर होगा कि रेलवे कैरेज पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि स्टेशन जो बनाया जाता है, ऐसा थोड़ी है एक यहाँ बनाए जस्ट उसके 500 मीटर में बना दे दूसरा स्टेशन, ऐसा नहीं होता है। इवन कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है। मान लो अगर 5 किलोमीटर का भी डिफरेंस है, तो 5 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में ट्रेन की जो तुम्हारा रेलवे कैरेज होता है वो तो बहुत ही कम है, छोटा है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। दूसरा है बी नंबर, यहां बोला जा रहा है कि एक monkey sitting on the top of a man cycling around a circular track moving smoothly। आप सोचो एक मंकी है, मान लो आप ही हो, मंकी नहीं हो, मंकी आपने अपने मतलब साइकिल चला रहे हो और अपने यहाँ पर टॉप पे आपने क्या रखा है, मंकी रखा है, ठीक, और आप कैसा मूव कर रहे हो, सर्कुलर मोशन मूव कर रहे हो और आप स्मूथली चला रहे हो। तो इसके रेस्पेक्ट में आपको बताना, मंकी के रेस्पेक्ट में क्या मंकी पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा। मान लो ये साइकिल है और साइकिल में आप बैठे हो और आपके ऊपर मंकी बैठा है, तो आप एक चीज बताओ, ये जो रेडियस है और मंकी की जो साइज होगी, इस रेडियस के कंपैरिजन में मंकी की साइज क्या होगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि भाई तुम जब चला रहे हो स्मूथली, तो ऐसा थोड़ी है कि तुम गिर जाओगे। मतलब स्मूथली चला रहे हो मतलब आराम से चला रहे हो, और आराम से चलाने के लिए क्या होगा, रेडियस ज्यादा होना चाहिए। अगर छोटा में चलाओगे तो गिर जाओगे ना, इसलिए रेडियस ज्यादा होगा तभी तुम स्मूथली चला सकते हो। और स्मूथली अगर चला सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस ज्यादा होगा, और रेडियस ज्यादा होगा मतलब मंकी की साइज उससे बहुत कम हो गई, तो मंकी की साइज के रिस्पेक्ट में वो रेडियस काफी बड़ा हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मंकी क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है, अपनी साइज के अनुसार अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा मोशन क्रिएट करे। जैसे ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि ट्रेन की साइज बहुत ही छोटी है और वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस काफी बड़ा है, इसलिए ट्रेन को क्या माना गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहां मंकी को पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों माना जा रहा है, क्योंकि जो रेडियस, वो इंसान जो रेडियस बना करके सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, वो रेडियस ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी, तभी तो वो स्मूथली चला पाएगा। और जब वो स्मूथली चला पाएगा तो उस रेडियस जो उसने बना, जो रेडियस उस सर्कुलर पाथ की रेडियस बन रही है वो ज्यादा होगी मंकी के साइज से, इसलिए मंकी को पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अ स्पिनिंग बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। मान लो ये ग्राउंड है और एक बॉल स्पिन होता हुआ आया, स्पिन समझ रहे हो, घूमता हुआ,
और जैसे ही ये जमीन पे टकराया, ठीक है, तो जमीन पे टकराया तो क्या हुआ, द स्पिनिंग बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड, ये ग्राउंड है और ये बॉल है, ये स्पिन होता हुआ आ रहा है, समझ रहे हो, स्पिन गोल घूमता घूमता, जब ये टकराएगा तो यहां पर फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से इसकी क्या होगी, क्रिकेट बॉल फ्रिक्शन रेस्पॉन्सिबल होगा उसकी टर्निंग के लिए। तो भाई एक चीज बताओ, फ्रिक्शन होने के लिए इसकी साइज बड़ी हो गई, फ्रिक्शन समझ रहे हो, फ्रिक्शन यहाँ पर ओवर प्ले कर मतलब रोल प्ले कर रहा है, तो जरूर इसकी साइज बड़ी है, तभी तो फ्रिक्शन उस पे ओवर मतलब ओवर एक तरह से रोल प्ले कर रहा है, तभी तो ये टर्न हो रहा है। इसलिए स्पिनिंग बॉल को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, और फ्रिक्शन किस पे लग रहा है, उस बॉल पे ही तो लग रहा है, ये बॉल पर है ना, इस बॉल पे फ्रिक्शन लगेगा जिसके कारण ये टर्न करेगा, तो जरूर फ्रिक्शन जो लग रहा है, रोल प्ले कर रहा है, जरूर ये बॉल क्या है, बॉल क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बड़ी साइज है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो एकदम जिसकी साइज छोटी हो उसके डिस्टेंस कवर के अनुसार, ठीक है, तो यहां पर बॉल क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, a tumbling beaker that has slipped off edge of a table, जैसे एक टेबल रखा गया, इसमें एक कंटेनर है में इस तरह से पानी रखा गया ऐसा, तो ये स्लिप कर गया और ये आगे बढ़ गया, तो ये आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, गिरेगा, ठीक है, तो गिरेगा तो इस पे नीचे फोर्स लगेगा mg, ठीक है, तो यहां क्या बोल रहा है, इस बीकर को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे कि नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये नीचे गिर रहा है और नीचे गिरने के लिए इसकी मास रेस्पॉन्सिबल है, और मास रेस्पॉन्सिबल अगर मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट रहता मतलब इसकी मास बहुत छोटी रहती, और बहुत छोटी रहती तो ये नीचे नहीं गिरता, बहुत कम मास होती, तो ये नीचे गिर रहा है, जरूर इसकी मास है, इसलिए हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर अगर करते तो ये बहुत छोटी मास होती, बहुत छोटी, इतनी कम होती कि नीचे ही नहीं गिरती, वो फोर्स ही नहीं पॉसिबल हो पाता, लेकिन ये तो नीचे गिर रहा है, और गिर रहा है मतलब मास ओवरकम हो रहा है, मास रोल प्ले कर रहा है, इसलिए हम ये टम्बलिंग बीकर जो है इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको हम नहीं कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखो ये जो ग्राफ है, यहां पर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया, किसके बीच का, टू चिल्ड्रेन ए और बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू ए फ्रॉम देयर होम्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली एज shown in figure, choose the correct entire in the bracket below, ठीक। अब बताओ ये दो स्टूडेंट का पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट, पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब एक्स टी ग्राफ दिया गया है, देखो यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर टी है, कौन से चिल्ड्रेन का, ए और बी का, ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, अपने स्कूल से रिटर्न हो रहे हैं, स्कूल कहां पर है, ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट को क्या बोला गया है, स्कूल, कहाँ रिटर्न हो रहे हैं, अपने घर, और उनका घर कहाँ है, ए का घर है पी और बी का घर है क्यू, ए का घर कौन सा हो गया, पी, और बी का घर हो गया क्यू, और ओ क्या है, स्कूल, ये क्या है, घर, होम, ठीक है। क्वेश्चन है पहला, कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना, किसका घर ए और बी में, यहां पर क्या होगा, ए और बी में लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी या ए, तो स्कूल ये है, कौन सामने दिखाई दे रहा है, ये एक घर है पी का, ये पी घर है और क्यू घर है, तो पी घर किसका है, ए का, तो ए का क्या लिखोगे, ए जो है वो लिव्स, ए लिव्स, यहां ए होगा, ए लिव्स क्लोजर, देखो पी का घर है ना, पहले सामने कौन है, स्कूल से सामने कौन दिख रहा है, पी, और पी किसका घर है, पी ए का घर है, इसलिए क्या लिखोगे, ए का जो घर है, ए लिव्स क्लोजर टू
स्कूल, देन किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, पहला हो गया। दूसरा, ए या बी में आपको बताना है स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी और ए, दोनों में से कौन पहले स्टार्ट किया। देखो ये टी टाइम के बाद स्टार्ट किया है बी, ये तो पहले चला गया, जब टाइम 0 था तो ही ए चला गया, और टी टाइम के बाद बी स्टार्ट हुआ है, इसलिए आप क्या लिखोगे, पहला बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहले कौन गया, क्या बोल रहा, ए और बी में से कौन स्टार्ट किया स्कूल फ्रॉम अर्लियर देन बी, मतलब कौन स्कूल से घर जाना पहले स्टार्ट किया, तो ए देखो 0 टाइम में स्टार्ट किया, तो क्या लिखोगे, ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा ट्राई करो आप लोग। तीसरा ट्राई करो, ए और बी में से कौन फास्टर चला, बताओ। फास्टर के लिए क्या होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देखो, स्लोप ज्यादा किसका है, किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है, ए या बी में से। थीटा ज्यादा किसका है, वर्टिकल ज्यादा कौन है, बी, तो क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, है ना, तो क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। ठीक है, सी आपका हो गया। नेक्स्ट है डी, ए एंड बी रीचेस होम एट सेम टाइम और डिफरेंट टाइम, क्या दोनों सेम टाइम पे घर पहुंच रहे हैं या डिफरेंट टाइम पे घर पहुंच रहे हैं, देख लो दोनों घर कहां पहुंच रहे हैं, टाइम ये है, टाइम एक्सिस रेड कलर से मार्क करूंगा, देखना इसी टाइम पे दोनों घर पहुंच गए, देखो ये P पहुंच गया और ये Q पहुंच गया T टाइम पे, इसी टाइम पे, सेम टाइम पे। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा डी का, ए और बी में से क्या दोनों सेम टाइम में पहुंच रहे, हाँ सेम टाइम में दोनों घर पहुंच रहे, कैसे मालूम चला, देखो टी टाइम, ये टाइम कुछ होगा, मान लो T1 टाइम है, तो T1 टाइम में देखो यहाँ डॉटेड करके पी भी पहुंच, ए भी पहुंच गया और बी भी पहुंच गया टी टाइम पे। ठीक है, अब बताना है लास्ट, ए और बी में से कौन ओवरटेक किया ऑन रोड वंस और ट्वाइस, कौन ओवरटेक कर रहा है, देखो ओवरटेक कहां कैसे पता चलता है, इस टाइम में तो दोनों मीट किया है और इस पोजीशन पे दोनों मीट किया। अब देखो इसको कम डिस्टेंस चलना है, किसको, ए को यहां से यहां तक ही चलना है, मतलब यहां से यहां तक ही चलना है। ठीक है, लेकिन बी को क्या करना है, उसी टाइम में यहां से यहां तक वाली टाइम में, इतने टाइम में बी को कहां से कहां चलना था, यहां से लेकर के यहां तक चलना था, ज्यादा चलना था, तो ऑब्वियस सी बात है बी क्या करेगा, ओवरटेक करेगा, क्योंकि उसको कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो बी क्या करेगा, ओवरटेक करेगा, बी ओवरटेक ए, एक ही बार करेगा ऑन द रोड, एक ही बार कर रहा ना, वंस। फिर से बता रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए और बी में से कौन ओवरटेक कर रहा है ना, रोड में, तो देखो इस पॉइंट पे क्या हुआ है, दोनों मीट हो रहे, इस टाइम के बाद ये इस टाइम में मान लो ये T1 टाइम है और ये टाइम तक में दोनों घर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो स्टूडेंट, इस टाइम पे तो दोनों सेम पोजीशन पे है, अब यहां से यहां P तो नजदीक है और यहां से यहां ये तो थोड़ा दूर है ना स्टूडेंट, ये थोड़ा दूर है, तो ऑब्वियस सी बात है सेम टाइम में, दैट इज T1 से T, ये मान लो T2 टाइम, तो T1 से T2 टाइम में स्टूडेंट ये कम डिस्टेंस है और ये ज्यादा डिस्टेंस है, तो जरूर इसको ज्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा, तभी तो सेम टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर पाएगा, इसलिए बी क्या करेगा, ओवरटेक करेगा, बी ओवरटेक करेगा ए को, है ना, ऑन द रोड वंस। ये भी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप देख सकते हो, है ना, आप देख सकते हो, ट्राई करो, पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो।
पहले आप खुद से ट्राई करो फिर हम बताएंगे। आपको एक्सटी ग्राफ इसमें बनाना है स्टूडेंट। एक्सटी ग्राफ मतलब समझ में आता है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। मैंने इसके पूरे अच्छे से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जो मिलेगा उसको एक्सेस कर लेना, इसके बारे में पूरा बताया था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ का क्या नेचर होता है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, डाटा चाहिए एक्स और टी का। तो एक साइड क्या लिखना है एक्स और एक साइड क्या लिखना है टी। थोड़ा अच्छे से बनाएंगे स्टूडेंट इसको, इस क्वेश्चन को, फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्स और टी का ग्राफ बनाना है, एक्स और टी। तो एक्स और टी को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्स और टी की वैल्यू चाहिए। और एक्स और टी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। देखो कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ वुमेन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM। मान लो ये वुमेन है, ये इसका होम है, यहां से चलना स्टार्ट की, कितना टाइम हो रहा था, कितने बजे, 9 AM में। ठीक, 9 AM से क्या किया, फ्रॉम अपना होम चलना स्टार्ट की, वॉक एट ए वॉक विथ स्पीड ऑफ 5 km/h ऑन स्ट्रेट रोड अप टू आवर ऑफिस। और कितना, ऑफिस ऑफ 2.5 किलोमीटर। कितनी स्पीड से चल रही है, 5 किलोमीटर से यहाँ चल रही है इसके ऑफिस की तरफ। तो ये इसका ऑफिस होगा बीच में कहीं। कितनी स्पीड से चली और कितनी दूर चली, 2.5। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको 5 किलोमीटर दिया गया है पर आवर के स्पीड से, है ना, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल की। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल की है, देखो 2.5 किलोमीटर। तो क्या लिखोगे, 2.5। और कितने स्पीड से चल रही थी, 5 की स्पीड से। दोनों देखो किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर किलोमीटर है, तो ये आवर में आंसर आएगा। कितना आया, ये आंसर आएगा 5 5 25, 0.5 मीन्स 0.5 आवर मीन्स 30 मिनट। हाफ आवर का मतलब कितना होता है, आधा घंटा का मतलब 30 मिनट। ठीक है, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया स्टूडेंट, है ना। इसको थोड़ा मैं रब कर रहा हूँ, बाद में बनाऊंगा, है ना। 5 किलोमीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया, कितने टाइम तक में, आधे घंटे में। मतलब 9 बज रहा था तो ऑफिस कितने बजे पहुंच गए, 9:30 बजे। ठीक, अब क्या कर रही, वहां पर रुकी, ऑफिस में स्टे की, कितने देर तक, 5 बजे तक, है ना। 5 बजे तक, ये AM है, और यहाँ बजेगा कहीं पर 5 PM। ठीक है, कहाँ पर रुक गई, ये ऑफिस में ही रुक गई, यहाँ से यहाँ तक। अरे वहां कहाँ, ऑफिस में, ऑफिस इस टाइम इंटरवल में तो ये यहीं से यहीं तक थी, मतलब 9:30 से लेकर के 5 बजे तक ऑफिस में थी, है ना। अब क्या कर रही है, एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विथ स्पीड ऑफ 25 km/h। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस पहले से मालूम है, यहां से यहां तक, ऑफिस से घर जा रही है, अब रिटर्न हो रही है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ, डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस तो दिया गया है ऑफिस से। अब ऐसा थोड़ी है सुबह जो डिस्टेंस होगा शाम को डिस्टेंस कम हो जाएगा, नहीं, डिस्टेंस तो उतनी ही रहने वाली है। कितना था, 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो अब रिटर्न हो रही है ऑटो से, तो आपको टाइम कितना लगेगा बताओ, टाइम का वैल्यू कितना निकला। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अभी डिस्टेंस कितना है, 2.5, और कितनी स्पीड से जा रही है ऑटो से, 25 किलोमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 1 आएगा, यहाँ पर ये 0.1 मीन्स 1/10 आया। तो टाइम आया 1/10 आवर। ठीक है, 1/10 आवर। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 1 आवर का, है ना। तो 1/10 ऑफ आवर। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, 1 मिनट,
कितना मिनट कितना टाइम होगा बताओ। इसको सॉल्व किए तो ये टाइम निकलेगा हमारा t इज इक्वल टू 1/10 ऑफ आवर। तो 1 आवर का मतलब कितने देर तक पहुंच गए, 5 बजे छुट्टी हुआ ऑफिस का, और 1/10 ऑफ आवर मीन्स 6 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना। तो 6 मिनट में वो घर पहुंच गई। तो 5 से लेकर के 5:06 तक, 5:06 तक वो घर PM तक घर पहुंच गई। तो अभी हमको उसका ग्राफ बनाना है स्टूडेंट। तो एक बार मैं सब कुछ को अच्छे से एक बार ये कर लेता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो देखो मान लो इस टाइम को हम लिखेंगे 9 AM, ठीक। उसके बाद 9:30 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो 9:30 तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, ये है मान लो 2.5। तो ये ऐसे करके गई, यहाँ क्या लिखेंगे 2.5 किलोमीटर, है ना स्टूडेंट। आप देख सकते हो 2.5 किलोमीटर कवर की। अब क्या है कि उसके बाद ऑफिस में बैठ गई थी वो कितने देर तक, 5 बजे तक, है ना। तो यहाँ थोड़ा से इसको सही कर लेते है ना। 9:30 तक बोला है तो ये थोड़ा सा ग्राफ क्या होगा, इसको सही कर लेते हैं 9:30 तक। तो ये कुछ ऐसा होगा, मतलब ये आपको इस तरह से ऐसे स्ट्रेट ऐसे जोड़ देना है। तो अच्छे से नहीं हुआ, आप अच्छे से बना लेना स्टूडेंट इसको, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो आप क्या करना, मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, आप खुद से पेंसिल और स्केल का यूज करके बनाना। ये देखो 9 यहाँ है, तो 9 से 9:30 तक ये, और इस पॉइंट को मैं क्या मान रहा हूँ 2.5 किलोमीटर ऑफिस का डिस्टेंस। फिर 9:30 से क्या हुआ है, 9:30 से ऑफिस में बैठ गई है 5 बजे तक, तो ये 5 बज गया होगा मान लो, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर घर आ रही है, मीन्स उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है। तो अभी कैसे आ रही है, 5 बजे से लेकर 5-6 तक घर आ गई। प्रॉपर स्केल आपको सोचना पड़ेगा, स्केल कैसे लेना है। तो इस तरह का ग्राफ होगा। मैंने प्रॉपर स्केल में नहीं बनाया है, स्केल आपको चूज करना है। कितना का लेना, 9 लेना। फिर क्या लोगे बताओ, 9 के बाद क्या आएगा 9:30, फिर 10, 1 सेंटीमीटर। आप प्रॉपर इसको ग्राफ में प्लॉट करना तो आपको मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर टाइम एक्सिस में कितना लेना, 1 आवर लेना, और इसको प्लॉट करना। और वाई एक्सिस में क्या लेना, 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर को क्या लेना वाई एक्सिस में 1 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। प्रॉपर इस तरह से प्लॉट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑफिस में देखो ये पार्ट ऑफिस वाला हो गया, ये पार्ट अपना क्या था, जब वो घर से पैदल वॉक करके जा रही थी कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या बताते, स्ट्रेट लाइन, एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा। फिर अपने ऑफिस से घर आ रही थी, तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन होगा। अपने ऑफिस से घर आ रही मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ भी कांस्टेंट स्लोप होगा। लेकिन ये जो घर आना है ये ऑटो से आई है, और ऑटो से स्पीड कितनी थी, ज्यादा थी, 25 किलोमीटर थी। और जाने की पैदल जब जा रही थी स्पीड कितनी थी, 5 थी। तो अंतर है ना, तो इसमें तुमको ज्यादा टाइम लगेगा, यानी ये स्टीपर होगा थोड़ा इस तरह से, सॉरी इस तरह से होगा, और ये थोड़ा ज्यादा मतलब ये होगा स्टीपर होगा, ठीक है। तो ये ऑटो वाला पार्ट हो गया, ये वॉकिंग वाला पार्ट हो गया। तो आप प्रॉपर स्केल लेकर के बनाना, टाइम एक्सिस में 1 आवर और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर लेकर के इसको बनाना, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।